Hello my dear student, my name is Krishna Dwivedi and today we are discussing about chapter number 5 of 12th standard मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, तो आज हम लोग ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपने इसके पहले भी जो पढ़ा चैप्टर वो क्या था हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। वहां पर हमने क्या फाइंड किया था, वहां पर हमने देखा कि व्हेन एनी चार्ज विल बी इन अ मोशन और व्हेन एनी चार्ज विल बी फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, वहां पर अगर हम लोग देखें तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्स्टेड ने ये बताया था कि अगर मान लो क्या होता है यहाँ पे किसी भी कंडक्टर में कोई भी चार्ज फ्लो होता है और वी कैन से दैट इफ एनी कंडक्टर विल कैरिंग सम करंट देन इट विल बी प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने वहां पर देखा था, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी ये पूरी मैग्नेटिज्म की ही प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें भी हम लोग ये मैग्नेट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। और वहां पर क्या था कि चार्ज मूव करता था करंट की वजह से, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई करंट की वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमने वहां पर फाइंड किया था ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फाइंड किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। बायो सावर्ट का लॉ यूज किया तो हमने वहां पर देखा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो सकती है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये चीजें हम लोग बायो सावर्ट लॉ के थ्रू हमने फाइंड किया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एम्पियर सर्किटल लॉ, हमने उसमें देखा कि कैसे हमें क्या करना है, मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। वो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड किया था, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि आखिर ये मैग्नेटिज्म क्या होती है, ठीक है, कैसे ये प्रोड्यूस हुई, इसका आखिर ये नाम कैसे पड़ा, इसके अंदर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सभी चीजें हमें यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो 4th चैप्टर में पढ़ा था, 4th चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। मींस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आपकी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या था, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे थे। अभी हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई ऐसा जो है मैग्नेटिक मटेरियल है जो परमानेंट मैग्नेटिज्म को कैरी करता हो, उस टॉपिक को हमें क्या करना है, इस चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि आखिर ये कहां से आया, मैग्नेटिज्म की जो है ना, या मैग्नेट जो नाम है वो कहां से आया, ठीक है। तो चलिए इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, नॉर्मल सा हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नियर अबाउट 600 बीसी के आसपास की बात है। वहां पर क्या होता था कि एक हमारे पास आइलैंड था ग्रीस में जिसका नाम था मैग्नीसिया, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट नाम है वो किसके नाम पे पड़ा, मैग्नीसिया के नाम पर हमने इस मटेरियल का नाम मैग्नेट रखा, ठीक है। होता क्या था कि वहां पर कुछ आपके सेफर्ड होते थे, गाय चराने वाले जो होते थे, भेड़ चराने वाले होते थे, तो वो क्या करते थे, वो वहां पर जाते थे, ठीक है। वो कुछ ऐसे शूज पहनते थे जो लकड़ी के बने हुए होते थे और उसमें से क्या होती थी, कुछ आयरन नेल्स अटैच होती थी उन वुडन शूज में, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो कुछ रॉक्स से टहलते हुए जाते थे, तो वहां पर होता क्या था कि वो जो रॉक्स थी वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। उनके जो शूज होते थे वो क्या होते थे, उनके साथ रॉक्स के साथ चिपक जाते थे, जिससे उनको वहां पर चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, ये जो मैग्नेट है, ये नियर अबाउट 600 बीसी में खोजा गया, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी हुई वो नियर अबाउट कब हुई, 600 बीसी में इसकी डिस्कवरी हुई। और इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जब खोज हुई तो
वो क्या था, एक ग्रीस की एक ऐसी रीजन थी जिसका नाम क्या था, मैग्नीसिया था। तो इसका जो नाम मैग्नेट पड़ा वो उस आइलैंड की वजह से इसका नाम मैग्नेट पड़ा, जिसका नाम क्या था, मैग्नीसिया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि कहां से ये मैग्नेट वर्ड लाया गया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेट जो है वर्ड एक मैग्नीसिया नाम के आइलैंड पे दिया गया था और इसकी जो खोज हुई थी वो नियर अबाउट 600 बीसी के आसपास हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है ना, अगर मैं यहां पर देखूं ना, तो इंडिया और चाइना के पास जो है ना पहले से ही मैग्नेट का नॉलेज था। ठीक है, लोग यूज करते थे इसको डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। जो चाइना के एम्परर थे वो क्या करते थे, जब ये लड़ाई करने जाते थे या कहीं पर अपना मतलब किसी चीज को बेचने जाते थे, क्योंकि भाई पहले क्या करते थे, एक से दूसरी कंट्रीज पे वो अपना क्या करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें होती थी। तो उसमें से क्या करते थे, इनको भाई मैक्सिमम वो लोग अपना जो पाथ होता था वो अपना पानी के थ्रू, समुद्र के थ्रू क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ठीक है, तो होता क्या था कि वहां पर वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी किसका यूज करते थे, मैग्नेट का यूज करते थे। ठीक है, इसके बाद वहां के जो इंपरर होते थे जब वो लड़ाई झगड़े करने के लिए जाते थे तो फॉग की वजह से प्रॉब्लम ये आती थी कि लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या किया था, जो वहां के इंपरर थे वो अपने जो इनके रथ थे, जो इनकी गाड़ियां थी, उन्होंने क्या किया था, एक मैग्नेट से बना हुआ एक स्टैचू लगा के रखा था, जिसकी जैसे ऐसे सेम ऐसी उंगली थी। वो क्या करती थी, वो हमेशा उनको डायरेक्शन शो करती रहती थी, क्योंकि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, वो नॉर्थ और साउथ पोल पर जाकर के रुकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के पास पहले से ही काफी दिनों से इसको हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन किसका, मैग्नेटिज्म का। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं ना, तो हमने 4th चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस किया था। वो टॉपिक था कि अगर जो है ना यहां पर कोई भी चार्ज किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में मूव करता है, तो उस ऑर्बिट में मूव करने की वजह से, उस ऑर्बिट में मूव करने की वजह से ये क्या करता है, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो हमने इस चैप्टर नंबर 4 के गैल्वेनोमीटर वाले पहले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, तो ये समझ में आया कि ये जो मैग्नेट वर्ड है वो कहां से लिया गया। ठीक है, इसके बाद में इसकी जब खोज हुई, कब से ये कब डिस्कवर हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये बहुत दिनों से लोग यूज कर रहे थे, इंडिया के लोग भी यूज कर रहे थे, चाइना के लोग भी यूज कर रहे थे। ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा मैग्नेट का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो देन सिंपली वी कैन से दैट कि मैग्नेटिज्म एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि क्या करती है, इन सभी प्रॉपर्टीज से रिलेट करती है। कैसी प्रॉपर्टी, कि किसी भी आयरन नेल्स को अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो ये किस वजह से अट्रैक्ट कर रही है, इन सभी चीजों को जानने के लिए जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। या मैं सिंपली कह सकता हूं कि मैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो मैग्नेट से डील करती है, मतलब उसमें से उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उन सभी चीजों के बारे में जो हमें इंफॉर्म करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये मैग्नेट क्या होता है। तो सिंपली वी कैन से दैट मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, वी कैन से दैट मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट व्हिच प्रोड्यूस some character of attracting iron nails and pieces, then that is known as a मैग्नेट। ठीक है, मतलब यहां पर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि क्या कर रहा हो, आयरन की बिट्स को, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, मैग्नेटिज्म और मैग्नेट की। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, द वर्ड मैग्नेट इज द नेम द वर्ड मैग्नेट इज
taken from the region of Greece whose name is मैग्नीसिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैग्नीसिया है, ठीक है। उस आइलैंड का नाम क्या था, मैग्नीसिया था, जिसके थ्रू, और वो कहाँ का आइलैंड था, ग्रीस का आइलैंड था, और उसी के नाम पे जो है ना ये मैग्नेट वर्ड लिया गया, ठीक है। इट डिस्कवर नियर अबाउट इन सिंस 600 BC, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आखिर जो है ना मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेट। देन वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट which exhibit the character of attracting the iron bits and pieces is known as मैग्नेट, ठीक है। मतलब कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल के अंदर की वह प्रॉपर्टी जो किसी भी आयरन बिट्स या पीसेस को क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करने का क्वालिटी रखती है, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, उस मटेरियल को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होती है, सिंपली वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with magnet or magnetic material is known as मैग्नेटिज्म, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया मैग्नेट और मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ। दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इसका। अभी अगर मैं देखूं तो इसके अंदर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म हमारे किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, आखिर ये मैग्नेट कैसा होता है, ठीक है, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेट की, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्ट्स अबाउट मैग्नेटिज्म। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज facts about magnetism. ओके, देखिए इसमें से कुछ मेन चीजें देख लेते हैं कि भाई इसमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट इज मेड बाय टू पोल्स, ठीक है। मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा
magnet have two poles. One is north pole, and another is साउथ पोल. ठीक है, साउथ पोल. ठीक है, देखिए अगर हम लोग सिंपली अगर देखें ना तो ये जो मैग्नेट है हमारा ये कैसे वर्क करता है, ये एज अ अगर हम लोग देखें तो इट विल बी वर्क एज अ डाइपोल. ठीक है, हमारा क्या होता है जैसे डाइपोल में एक प्लस चार्ज होता है एक माइनस चार्ज होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है मैग्नेट भी होता है. मैग्नेट में जैसे प्लस चार्ज था वहां पर, तो यहां पर कितना हो गया, ये आपका इसमें से क्या हो जाएगा, दैट विल बी मतलब प्लस चार्ज की तरह कौन वर्क करेगा, नॉर्थ पोल वर्क करेगा, और माइनस चार्ज की तरह कौन वर्क करेगा, वहां पर साउथ पोल एज अ माइनस चार्ज की तरह वर्क करेगा. ठीक है, अगर मान लो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक के साथ हम लोग इसका एनालॉजी करें, देन वी कैन से दैट कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वर्क करता था तो उसकी तरह वो सेम नॉर्थ पोल वर्क करेगा, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज वर्क करता था तो उसकी तरह आपका ये साउथ पोल वर्क करेगा. ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो हमारा सेकेंड पॉइंट है इसका कि सेम पोल, ठीक है, यहाँ पे आप मैग्नेट दिखा सकते हो, दिस इज अ मैग्नेट, और इस मैग्नेट में क्या है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ठीक है, सेम पोल repel each other and different pole ठीक है, and different pole attract each other. ठीक है, देखो जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये हमारे पास दो मैग्नेट हुआ, एक हमारा नॉर्थ साउथ, इसके पास में अगर मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एक दूसरा मैग्नेट रख दिया और दूसरे मैग्नेट पे हमने ऐसा कुछ रख दिया, तो इस नॉर्थ और साउथ के बीच में हमारा जो फोर्स लगेगा, दिस इज अ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. ठीक है, वो हमारा फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा. और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें से हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, और अगर यहाँ पर दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और इसी में मैंने इसके पास में दूसरा मैग्नेट रख दिया साउथ एंड नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, दैट वन विल बी अ रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब वही सेम प्रॉपर्टी है जैसे चार्ज में क्या होता था, same type of charges will repel each other and different type of charges will attract each other. ठीक है, अभी हम लोग इसका देखते हैं थर्ड पॉइंट. यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे कि हमारा जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट को हम लोग कभी भी मोनोपोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, मैग्नेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डाइपोल ही होता है. इट मींस इसमें से नॉर्थ और साउथ पोल को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो. सिंपल सी बात है, मान लो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मेरे पास एक मैग्नेट है, और अगर मैं इस मैग्नेट में अभी जो हमारे पोल है दैट विल बी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अब अगर आप इस मैग्नेट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, आपने इस मैग्नेट को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा नॉर्थ पोल था यहाँ पे नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा. ठीक है, और इसमें से क्या होगा, जो दूसरा टुकड़ा होगा वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें भी हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे. फिर अगर आप इसको तोड़ दोगे, ठीक है, तो फिर से वही कंडीशन आएगी, फिर से ये ऐसे ही दो टुकड़ों में डिवाइड होगा, और उसमें भी कैसे होंगे, उसको अगर आप दो टुकड़ों में तोड़ोगे, मान लो आपने इसको क्या किया, दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल. ठीक है, आप यहाँ पर जितने भी टुकड़ों में आप उसको तोड़ते जाओगे उतने ही आपके नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग कभी भी मैग्नेट को मोनोपोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कभी भी हम लोग
ये मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते। जितने भी आप पार्ट में इसको तोड़ते जाओगे उतने ही नॉर्थ और साउथ पोल के साथ हमारे मैग्नेट क्या होते जाएंगे, प्रिपेयर होते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जबकि अगर हम लोग देखें तो अगर आप यहां पर बात करो इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करो, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारा है we can never separate the poles of magnet. If you will break, if we break the magnet, then we will get other magnet with two pole, ठीक है। मतलब यहां पर अगर आप तोड़ भी देते हो तो हमें एक दूसरा मैग्नेट मिल जाएगा और उसमें भी वही नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, 3 पॉइंट हुए मैग्नेटिज्म के बारे में। पहला मैंने बताया कि जो हमारा मैग्नेट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, वन विल बी अ नॉर्थ पोल एंड अनदर विल बी अ साउथ पोल, ठीक है। इसमें से होता क्या है, सेम टाइप के जो पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, डिफरेंट टाइप के पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग क्या नहीं कर सकते, कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप जितने पार्ट में उसको तोड़ते जाओगे उतना ही आपका जो है ना वहां पे मैग्नेट बनते जाएंगे विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। यहां तक कि आप जो है ना जाकर के एटम के साइज में भी पहुंच जाओगे, ठीक है, तो भी उसमें भी क्या होगा, वो एज अ नॉर्थ और साउथ पोल की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। अभी इसमें से अगर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये एज अ नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा, अगर आप यहां पर बात करो इसमें नॉर्मल व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ एनी एटम देन वी कैन से दैट। तो यहां पर अगर आप जो है ना किसी भी कॉइल को देखो, मतलब एक जैसे करंट हमारा वो चार्ज फ्लो हो रहा है ऑर्बिट में, तो उसमें से अगर आप एक साइड से देखोगे ना देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ दैट मूविंग चार्ज विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अगर आप उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड से देखो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको दूसरी डायरेक्शन मिलेगी। एक तरफ आप देखोगे देन यू विल गेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरी साइड से आप देखोगे देन यू विल गेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका एज अ नॉर्थ पोल वर्क करता है और क्लॉकवाइज कैसा वर्क करता है, एज अ साउथ पोल वर्क करता है। तो आप एक एटम में भी पहुंच जाओगे, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, वहां पर भी आपको नॉर्थ और साउथ पोल मिलने वाला है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कभी भी आप इन पोल्स को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इनको कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को। नाउ फोर्थ पॉइंट इज देखिए यहां पे फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं अर्थ इज ऑल्सो वर्क एज अ ह्यूज मैग्नेट, ठीक है। जो हमारी अर्थ है ना वो भी क्या करती है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो ना तो इसमें से होता क्या है, यहां पर अगर आप देखो वी कैन से दैट दिस इज अर्थ, ठीक है, यहां पर अर्थ हो गई। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हमारा क्या हुआ, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारी अर्थ का क्या हो गया, जियोग्राफिक साउथ पोल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसी में मैं एक फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई फ्रीली मैग्नेट अगर मैं यहां पर गिराता हूं तो वो क्या होता है,
तो वो जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है, आपका जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है, और जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो इसकी साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है। इसका मतलब 100% है कि कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थ है वो उस मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पोल्स को कैरी करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां पर क्या करते हो, किसी भी मैग्नेट को अगर आप यहां पर अर्थ में फ्रीली मूव कराते हो, जैसे मैग्नेटिक नीडल होती है, तो इसमें से जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो इस साइड पे रुकता है, और जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो क्या है, वो इस साइड पे रुकता है। यहां पर ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मैग्नेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ये हमारा क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा जियोग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे जो मैंने फ्रीली एक मैग्नेट कुछ इस तरह से मैंने एक धागे से बांध के इसको ऐसे रखा, तो वो क्या हुआ, वो कुछ इस तरह से जाकर के अर्थ की सरफेस में रुका। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल था वो अर्थ की जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ था, और जो मैग्नेट का साउथ पोल था वो अर्थ की जियोग्राफिक साउथ पोल की चली, कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो अर्थ है वो भी आपका एज अ मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जब ये अर्थ एज अ मैग्नेट वर्क करेगी, पर इसमें आखिर मैग्नेट पोल्स कैसे होते होंगे अर्थ में, तो सिंपल सी बात है, आप खुद से सोचो कि भाई नॉर्थ पोल, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ रुक रहा है तो 100% सेम पोल की तरफ तो अट्रैक्ट होगा नहीं। इसका मतलब 100% अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल होगा, और जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो अर्थ के जियोग्राफिक पोलों की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पे कि जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल की तरफ हमारा जो है ना अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल होगा, और इस साउथ पोल की तरफ अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा। तभी आपका जो हमने मैग्नेट रखा है तो उस मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, अर्थ के जियोग्राफिक साउथ पोल से निकलती हैं। ठीक है, इसका मतलब 100% अर्थ का जो जियोग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां पर अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को रिप्रेजेंट करूं तो अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे तो ये तो हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा जियोग्राफिक साउथ पोल हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ का मैग्नेटिक, यहां पर इस साइड पर मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, और यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे जाती हैं, फिर साउथ से होते हुए नॉर्थ पे आती है। हम लोग आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो अर्थ है वो भी क्या करती है, एज अ ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया, और मैंने ये भी बताया किस तरह से कहां पर अर्थ के मैग्नेटिक पोल होते हैं। ये क्या है ना, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो अर्थ के जियोग्राफिक पोल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाते हैं, दैट विल बी नियर अबाउट 11.3 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक पोल हैं वो जियोग्राफिक पोल के साथ नियर अबाउट 11.3 डिग्री पे टिल्ट है। कभी भी आप मैग्नेटिक नीडल देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे नहीं होती, वो थोड़ा सा एंगल बनाते हुए होती है, क्योंकि हमारे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एग्जैक्टली जो है ना जियोग्राफिक पोल के साथ नहीं हो, थोड़ा सा एंगल से झुके हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। अभी अगर हम लोग देखें फिफ्थ पॉइंट पे, तो
यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी मैग्नेट अर्थ पे आप लोग गिराते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ का जो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ रुकता है, एंड जो साउथ पोल होता है वो जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ गिरता है। तो ये हमारा 5th पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं अ फ्री मैग्नेट, फ्री बार मैग्नेट ले लिया, मैग्नेटिक बार ले लो, ठीक है। अ फ्री मैग्नेट या हम लोग ऐसा कह सकते हैं द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट स्टे एट geographic north pole, geographic north pole of earth, geographic north pole of earth and south pole of magnet, south pole of magnet stay at geographic साउथ पोल, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को किसी थ्रेड के साथ बांध के लटका देते हो तो वो जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो आपका अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो साउथ पोल होगा वो क्या करेगा, अर्थ की साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 6 पॉइंट है हमारा। 6 पॉइंट ये है कि अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे कि हमारा यहाँ पर आयरन हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल को अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट के आसपास इन द विसिनिटी ऑफ द मैग्नेट हम लोग उसको रखते हैं तो वो भी क्या करता है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और यही हमारी मैग्नेटिज्म होती है कि अगर आप क्या करते हो, आप लोग देखो अगर तो किसी भी अगर आप आयरन के टुकड़े को बहुत दिनों तक अर्थ के अंदर दबा दो तो वो आयरन का टुकड़ा भी क्या करने लगता है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऐसा कह सकते हैं इफ एनी magnetic material put in the vicinity of magnet, then that material such as iron behave like magnet, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होता है कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आपका आयरन हो गया, ऐसी किसी भी चीज को अगर आप किसी मैग्नेट के पास में रखते हो, बहुत टाइम तक रखते हो, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या करता है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और यही प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिज्म कहलाती है, ठीक है। होता क्या है, नॉर्मली अगर हम लोग देखें ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो वहां पर वो अगर आप एक साइड से देखो तो जो डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज होता है एक साइड से हमारा एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देता है, दूसरी साइड से वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देता है। तो ये जो आपकी क्वाइल होती है, दैट क्वाइल और
that atom will be also work like a magnet, क्योंकि जहां पर clockwise डायरेक्शन होगी that one will be work as a south pole, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी that one will be work as a north pole। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या मैग्नेट के बारे में आज हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं बार मैग्नेट के बारे में।